उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश हो रही है। आपको याद होगा कि होली के ठीक बाद, यानी अगर आप मोटा मोटी गिन लें तो 11 मार्च के बाद से लगातार एक तरीके से बहुत ज्यादा गर्मी समझ में आ रही थी। लग रहा था कि बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, जो सूरज है वो एकदम चढ़ चुका था और लगातार ये लग रहा था कि हीट वेव बढ़ रही है। मौसम ठंडा हो गया है अब, और अगर आप इसे परमानेंट मान रहे हैं, यानी आपको लग रहा है कि अब ऐसा ही मौसम रहने वाला है, तो थोड़ा ठहर जाइए। आने वाले दिनों में इतनी भीषण गर्मी पड़ने वाली है कि आपका दिमाग घूम जाएगा। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस साल सुपर अल नीनो की संभावना बढ़ रही है। ये घटना भारत में गर्मी और मानसून दोनों को प्रभावित कर सकती है, जिससे मई जून तक तापमान और ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन वैज्ञानिक जिस सुपर अल नीनो का जिक्र कर रहे हैं वो क्या है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कब इतनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी कि आपका दिमाग गर्म हो जाएगा। और इससे भी बड़ी बात कि ये जो ठंडा ठंडा कूल कूल मौसम चल रहा है, ये कब तक चलेगा। सुपर अल नीनो क्या है? साधारण अल नीनो में प्रशांत महासागर की सतह का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, जिससे दुनिया के मौसम पर असर पड़ता है। लेकिन सुपर अल नीनो में ये बढ़ोतरी 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक हो जाती है। इसके कारण भारत में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और मानसून कमजोर पड़ सकता है। तो क्या इस बार मानसून देर से आने वाला है? पहले समझिए कि हम आपको गर्मी के उस दौर के बारे में क्यों बता रहे हैं, जिसको लेकर हम ये बार बार कह रहे हैं कि इस बार बहुत खतरनाक गर्मी पड़ने वाली है। ये जान लीजिए कि ये जो ठंडी हवा है, ये जो अच्छा फील कर रहे हैं आप, सुंदर सुंदर हवा चल रही है और आपको बहुत मजा आ रहा है, वो कितने दिन चलेगा। मौसम विभाग दरअसल ये बता रहा है कि आखिरकार ये जो मौसम सुहाना है वो क्यों है। मौसम विभाग के मुताबिक मौसम में ये बदलाव पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हो रही वायुमंडलीय गतिविधियों के कारण हुआ है। मौसम के इस तरह का मिजाज आमतौर पर पश्चिमी विक्षोभ, जिसको हम अंग्रेजी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसी मौसम प्रणाली है जिसके कारण अक्सर उत्तरी भारत में बारिश, आंधी तूफान और तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। मौसम विभाग कह रहा है कि उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और कई ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण के कारण देश के कई हिस्सों में बारिश, आंधी और बर्फ की स्थिति बन रही है। आईएमडी के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक सक्रिय, यानी जो एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और अलग अलग ऊपरी हवा के साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, उसके कारण ये मौसम प्रणाली नजर आ रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों तक देखने को मिल रहा है। इस वजह से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। तो मौसम के लिहाज से कैसा होने वाला है ये वाला हफ्ता? सबसे पहले बात करते हैं उत्तर पश्चिम भारत की। 20 मार्च तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बारिश हो सकती है। जैसा कि मौसम विभाग ने पहले ही कहा था, मौसम विभाग ने पहले ये कह दिया था कि 15, 16, 18 और 19 मार्च को जम्मू कश्मीर, लद्दाख में, 15 से 19 मार्च के दौरान हिमाचल प्रदेश में, और 14 और 16 मार्च और 18 और 19 मार्च को उत्तराखंड में गरज, बिजली और 3 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। 15 से 19 मार्च के दौरान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में, 15 से 16 मार्च को इस दौरान 15-16 मार्च को उत्तर प्रदेश में, 14, 15, 18 और 19 मार्च को पश्चिमी राजस्थान में, और 18 और 19 मार्च को पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश होने की संभावना है। 15 और 18 मार्च को हिमाचल प्रदेश में, 15 और 16 मार्च को उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और 16 मार्च को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओले के साथ बारिश होने के आसार हैं। ये मौसम विभाग ने पहले ही बता दिया था। पूर्वोत्तर भारत के बारे में मौसम विभाग का क्या कहना था? दरअसल अगले 5 से 6 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अगले 2 दिन में अरुणाचल प्रदेश में छिटपुट हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। पूर्वी और मध्य भारत के लिए मौसम विभाग ने क्या कहा था? तो ये मौसम विभाग ने पहले ही बता दिया था कि 18 मार्च तक पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज, बिजली और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने वाली है। 15 और 18 मार्च को पश्चिमी मध्य प्रदेश में, 15 से 18 मार्च के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में, 15 से 17 मार्च के दौरान मराठवाड़ा में, और 18 मार्च को तेलंगाना में बारिश, गरज, बिजली और तेज हवाएं चल सकती हैं। 16 मार्च को पश्चिमी झारखंड, ओडिशा और 16 से 17 मार्च को पश्चिम बंगाल में, 17 और 18 मार्च को बिहार में कुछ जगहों पर गरज के साथ 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा चलने की संभावना है।
16 मार्च को पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की बहुत ज्यादा संभावना है। मौसम विभाग ने ये जो डिटेल्स थी वो पहले ही दे दी थी। दक्षिण भारत को लेकर भी मौसम विभाग ने कहा था कि 18 मार्च तक तेलंगाना में, 16 मार्च तक तटीय आंध्र प्रदेश में, 17-18 मार्च को कर्नाटक में छिटपुट हल्की या मध्यम बारिश, गरज बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। 16 मार्च को केरल और माहे में, 17 और 18 मार्च को तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु में गरज और बारिश की चेतावनी आईएमडी ने पहले ही जारी कर दी थी। बाकी राज्यों में कैसा हाल रहने वाला है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ जगहों पर ये रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 5 से 6 दिन तक भारी बारिश और गरज चमक की संभावना बहुत ज्यादा है। जुलाई के बाद अल नीनो के उभरने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय मौसम मॉडल के मुताबिक 2026 के दूसरे हिस्से में अल नीनो के विकसित होने की संभावना बहुत है। अमेरिकी एजेंसी NOAA के क्लाइमेट प्रेडिक्शन सेंटर ने अपने लेटेस्ट इंसो डायग्नोस्टिक डिस्कशन में ये कहा है कि जून से अगस्त के दौरान अल नीनो उभरने की संभावना 62% है और इसके कम से कम 2026 के अंत तक बने रहने की संभावना है। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगले महीने में ला नीना से इंसो न्यूट्रल की ओर बढ़ने की उम्मीद है और मई से जुलाई 2026 तक इंसो न्यूट्रल के अनुकूल रहने की संभावना 55% बताई गई है। अल नीनो अगर जुलाई के बाद विकसित होता है तो वो भारत के दक्षिण पश्चिम मॉनसून जून से सितंबर के पीक सीजन के साथ मेल खा सकता है। ऐसे में आशंका है कि मॉनसून के दूसरे भाग यानी जुलाई अगस्त के बाद वाले चरण में बारिश का मौसम प्रभावित हो सकता है। यही वजह है कि दिल्ली NCR के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे इलाकों में भी जुलाई के बाद हवा बदलने वाले संकेतों पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि इन इलाकों में मॉनसूनी बारिश का पैटर्न खेती और जल उपलब्धता के हिसाब से ज्यादा अहम माना जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में मौसम विभाग और अंतर्राष्ट्रीय संकेतों को देखते हुए जुलाई के बाद मौसम की अनिश्चितता बढ़ सकती है। इन राज्यों में मॉनसून के दूसरे चरण की बारिश खेती और जल स्तर के लिए बहुत अहम मानी जाती है। अगर अल नीनो सक्रिय होता है तो बारिश के पैटर्न में उतार चढ़ाव दिख सकता है। इससे कुछ इलाकों में अपेक्षित बारिश नहीं होने, लंबे समय तक गर्मी बने रहने और जल संसाधनों पर दबाव बढ़ने की आशंका है, जिसका असर खेती, किसानी और आम जीवन पर पड़ सकता है। अल नीनो की स्थिति खरीफ फसलों के लिए खतरा पैदा कर सकती है। मॉनसून के दूसरे हिस्से में बारिश प्रभावित होने पर खेती पर दबाव बढ़ने की आशंका रहती है, खास करके उन इलाकों में जहां बुआई सिंचाई का बड़ा हिस्सा मॉनसून पर निर्भर करता है। NOAA और अंतर्राष्ट्रीय आकलनों में भी ये बात सामने आती है कि अल नीनो सालों में कई क्षेत्र में कम बारिश और असामान्य गर्मी, लंबे हीट वेव देखे गए हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। अल नीनो की संभावना देश में पानी की कमी और गर्मी के रिकॉर्ड स्तर बढ़ाने वाली स्थिति भी बना सकती है। NOAA के आकलन में भी अल नीनो सालों में असामान्य रूप से उच्च तापमान, लंबी गर्मी की लहरें, कई हिस्सों में औसत से कम बारिश की बात कही गई है। यानी एक तरफ मार्च में बादल बारिश से राहत मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जुलाई के बाद के संकेत ये कह रहे हैं कि मौसम का यू टर्न हो जाएगा और फिर आपके लिए परेशानी का सबब लेकर आएगा। भारत में पिछले 40 साल में 14 बार अल नीनो आया है। इनमें से 9 सालों में मॉनसून कमजोर रहा, यानी बारिश औसतन 10% तक कम हुई। आईएमडी और विशेषज्ञों का कहना है कि अल नीनो आमतौर पर भारत के मॉनसून को कमजोर करता है, लेकिन कुछ सालों में अपवाद भी रहे, जैसे 1997 में अल नीनो के बावजूद मॉनसून सामान्य रहा। लेकिन अब इसमें कोई शक नहीं है कि अभी तो जितनी ठंडी आपको महसूस करनी है कर लीजिए, लेकिन आने वाले दिनों में यानी जून जुलाई में कहीं आपको इस गर्मी ने रुला तो नहीं दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।